सर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आपको जानना है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो ये होगा सर 3/2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखो कितना सिंपल है, आसानी से बना सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है और कैलकुलेशन करने आता है। चलो दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं कि माइनस का 1, तो ये 1/1 प्लस 1 होगा सर। आंसर हमारे पास आ गया 1/2। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है, बस यही है कि पिछला अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ के रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इन सभी में तो आपको जान ही नहीं लग रहा होगा। x माइनस कॉस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों लिखे सर? ताकि इस दोनों का काम तमाम हो। तो माइनस तो एक आ गया ना, तो माइनस एक आ गया तो पुट कर दो अगर, तो क्या हो जाएगा बच्चा? साइन एक्स साइन 45 का वैल्यू 1/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करो, -1/√2 गुना इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2। नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर। तो साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 किसका? लिमिट का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक्सरसाइज 8 क्या होता है? लिमिट होता है, एक्सरसाइज 8 क्या होता है सर? तो जो वीडियो को लगातार देख रहे होंगे उनको ये बात पता होगा कि एक्सरसाइज 8 हम लोग फॉलो कर रहे हैं निराली पब्लिकेशन के बुक को, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 8 में क्या दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर हम लोग एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 7 कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वाला जो एक्सरसाइज 7 था वहां पे स्टार्ट हो गया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जिसमें यह बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। तो उसमें मैं ये चीख कर बोल रहा था कि ये फार्मूला को रट्टा मार लेना है। देखो ये सब जितने भी फार्मूला मैं पढ़ाया था, ये वाला फार्मूला आपको दिख रहा है, इन सभी फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी फार्मूला मैं बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में जो बचा कुचा फार्मूला था वो भी यूज हो जाना है। जैसे अगर मान लो, ये तो आप पढ़े ही होंगे कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है सर? तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर बोला जाए कि सर साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? तो याद कीजिए वो होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो इसमें क्या है ना, इस सब में ट्रिक बताया गया है कैसे याद रखना है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में ही खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो उससे अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो वो जानना होगा, अगर वो ये जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या पढ़े थे सर? तो पढ़े थे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से कॉस सी माइनस कॉस डी क्या पढ़े थे सर? तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इस फार्मूला को भी याद रखना है। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोग क्या एक चीज देखते हैं, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है, मैं बताया था कि साइन एक्स साइन थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, सॉरी कॉस 2 थीटा। उस दिन क्या मैं लिख दिया था, एक मिनट, गलती लिख दिया था क्या? ओहो सॉरी बच्चा, सॉरी, उस क्लास के लिए माफ करना। यहाँ पर 2 होगा ना, 2 थीटा। भाई कॉस थीटा सेम ही तो है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? यहाँ 2 थीटा होगा, छूट गया था। ठीक है, यहाँ 2 थीटा, इस चीज को करेक्ट कर लेना। ओके, अच्छा अब देखो आगे क्या बताया कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, मतलब कि अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना यहाँ बच्चा, अगर मान लो थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर दे 2 थीटा से, मतलब जहां जहां थीटा का वैल्यू है वहां 2 थीटा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा? तो 2
साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सर 2 थीटा, हाँ भाई बन जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 और थीटा तो 2 थीटा बना ना सर, तो ये क्या हो गया 4 थीटा हो गया। तो देख रहे हैं बात कि 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आया तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो गया, बात समझ रहे हैं। अब अगर मान लो यहाँ साइन स्क्वायर 3 थीटा होता तो थीटा रिप्लेस हो गया 3 थीटा में, तो 1 माइनस यहाँ 2 पहले से था तो क्या हो जाएगा कॉस 6 थीटा हो जाएगा, इसका जस्ट दोगुना। देख रहे हैं चूंकि पहले से ये दोगुना है तो ये हमेशा क्या लिखाएगा दोगुना लिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े भी हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज 8 में क्या नया है। किसके लिए, जब ट्रिग्नोमेट्री का पहला वाला एक्सरसाइज 7 ही था तो 8 लाने का क्या जरूरत है। तो देखो बच्चा 3 फॉर्मूला बता रहे हैं, बहुत आसान है घबराओ मत, ठीक है। वो अगर जानते हैं तो आसानी से आप सवाल बना लोगे। क्या है, तो लिमिट साइन कोई भी कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट है के थीटा अपॉन के थीटा, और यहाँ के थीटा टेंस टू 0 है तो वैल्यू 1 होगा। लिमिट के थीटा टेंस टू 0 साइन, अब साइन बोल दिया ना तो कॉस की बात करते हैं। अगर हम लोग, अच्छा कॉस की बात बाद में करेंगे, इसका रीजन है मैं बताऊंगा क्यों। पहले हम लोग बात करते हैं साइन, इसका साइन का। देखो बच्चा अब एक चीज देखो, लिमिट के थीटा टेंस टू 0 साइन के थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला फोटो को देखना मैच होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ, के थीटा टेंस टू 0 है, इसका 0 है, इसका मतलब थीटा भी तो टेंस टू 0 है कि नहीं। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन के थीटा बटे के थीटा अगर रहेगा तो वैल्यू 1 होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन इसी से ध्यान में रखना, ठीक है। होता क्या है, के थीटा ही होता है, कॉन्सेप्ट इसी में लगाना कि यहाँ पर जो 3 चीज आपको दिख रहा है ना, 3 चीज जो आपको दिख रहा है बच्चा, कौन कौन, एक ये के थीटा, एक ये के थीटा और एक ये के थीटा, ये तीनों सेम होना चाहिए तभी हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, वो क्वेश्चन आने पे पता चलेगा आपको कि क्या कंफ्यूजन का बात है। अब अगर मान लो के का वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चा, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 2 पुट कर देंगे के का वैल्यू तो भी 1 होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हुआ। अब अगर मान लो बच्चा हम लोग कॉस की बात करें तो लिमिट, ध्यान से समझना, थीटा टेंस टू 0, अगर कॉस थीटा की बात करें ना तो इसमें तो ये डायरेक्ट अगर 0 पुट करेंगे तो भाई मेरा फाइनाइट वैल्यू आता है कि नहीं, 1 ही डायरेक्ट आ जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर साइन थीटा को सॉल्व करने के लिए, कॉस थीटा को सॉल्व करने के लिए कुछ खास एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एक फार्मूला, लिमिट के थीटा टेंस टू 0 टेन के थीटा और बटे में के थीटा, तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 2 ही याद रखना है, 3 की भी जरूरत नहीं है, 2 ही याद रखना। अगर ये याद हो गया तो आपका काम हो गया। फिर से वही चीज है कि के थीटा टेंस टू 0 बोलो या थीटा टेंस टू 0 बोलो, अरे बच्चा थीटा टेंस टू 0 है तो 2 अगर गुणा कर देंगे तो 0 ही ना रहेगा, 3 गुणा कर देंगे तो 0 ही ना रहेगा, तो के गुणा कर देंगे तो भी तो 0 रहेगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan के थीटा बटे के थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें बच्चा क्वेश्चन में गलती करने लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको याद नहीं रखो, याद इसी को रखना है, ठीक है। कि यहाँ पर जो 3 जगह है, यहाँ भी के थीटा होगा, यहाँ भी के थीटा होगा, यहाँ भी के थीटा होगा, तभी ये पॉसिबल है, ये बात को ध्यान में रखना। इससे ये रिजल्ट निकल के आया, के का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटे थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसका ये भी मतलब है कि अगर ये उल्टा भी लिखा हुआ हो ना बच्चा, मतलब थीटा ऊपर है और tan थीटा नीचे है, तो भी वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसको हम 1 बटा तो लिख सकते थे ना बच्चा, इसको उल्टा करके तो लिख ही सकते हैं कि 1 बटा, देखो ध्यान से, इस वाले वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा बाई tan थीटा, ये लिख सकते थे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो इसीलिए कंक्लूजन क्या हुआ वो सुनो। कंक्लूजन हुआ बच्चा, लिमिट के थीटा टेंस टू 0
साइन के थीटा बाई के थीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट के थीटा टेंस टू 0 के थीटा बटे साइन के थीटा इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, इसका मतलब दूसरा भी है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन के थीटा बटे के थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहां पर के जो है जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि के का वैल्यू अगर 1 है तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 0। पहला बात ये याद रखना है। सेम चीज टेन के लिए, लिमिट के थीटा टेंस टू 0 साइन के थीटा, सॉरी साइन, अब क्यों, साइन का तो काम तमाम हो गया। साइन का काम अगर तमाम हो गया तो यहां पर लिख डालो टेन के थीटा बटा के थीटा इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। इसी जैसा, मतलब आपको सिर्फ दो ही याद रखना है, एक ये और एक ये, बाकी अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, ये अगर याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। कॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो भाई, एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे रूट x, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x रूट x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा इजी सवाल करवा देते हैं भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x और बटे में 4x, इसका वैल्यू पूछा है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बच्चा, आप जो पढ़े हैं उसको एकदम दिमाग में रखना है। लिमिट यहां पर जो वैल्यू है टेंस टू 0, ठीक है, साइन यहां पर जो वैल्यू सेम रहेगा, जो वैल्यू यहां है सेम वैल्यू यहां रहेगा, और यहां भी वही वैल्यू रहेगा, तो वैल्यू 1 लिखेंगे ऐसे ही आप। ठीक है, तो इस जगह पर इसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x, अगर लिखे हैं तो मजबूरी में हमको यहाँ 10x लिखना पड़ेगा। अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई है तो 10 डिवाइड भी करेंगे ताकि वो मैनेज हो। अब ये 10 छलांग लगा के ऊपर चल जाएगा ना, ये 10 लिमिट x टेंस टू 0 10 ऊपर छलांग लगा देगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो जोड़ा बन गया साइन 10x बटे में 10x, यही हुआ। लेकिन ये बच्चा कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो लिमिट x टेंस टू 0 10/4 को बाहर ले जाओ और ये हो जाएगा साइन 10x बटे 10x। अब बच्चा ना हमेशा यहाँ पे 1 कर देता है, लेकिन आपको एक चीज हमेशा सोचना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ और वो वैल्यू यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमेशा ये देखो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसा इसलिए बताया जा रहा है ना, क्योंकि आगे जब एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है तो उसमें बच्चा कंफ्यूज करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10, तो हाँ भाई 10 कर सकते हैं। यहाँ 10 करेंगे तो यहाँ 0 ही ना रहेगा। अरे x टेंस टू 0 है तो 10x गुना कर देंगे तो इधर तो 0 ही रहेगा, तो हम इसको 10x टेंस टू 0 भी लिख सकते थे। अब देखो वैल्यू बराबर है, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू बराबर है। अब हम लोग इसको 1 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 10/4, 10/4 ही था ना, 10/4 आ जाएगा और वही हम लोगों का आंसर होगा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला जो छोड़े हैं उसको करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन रूट x, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या था, लिमिट जो वैल्यू यहां है टेंस टू 0, साइन जो वैल्यू यहां है वो, और यहां जो वैल्यू है तीनों सेम होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब यहां है x, यहां क्या है x है, और यहां क्या है नीचे डिनोमिनेटर में रूट x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रूट x को हम लोग कैसे x बनाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट में छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग को बुद्धि लगाना है कि इसको कहीं ना कहीं रूट की ओर ले जाना होगा। ठीक है, इसको हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा,
कुछ इस तरीके से करना होगा कि ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। तो क्या कर सकते हैं भाई, अब हम लोग को ये सोचना है, यहाँ एक्चुअली लिमिट x टेंस टू 0 है, तो साइन x है तो इसको तो कोई छू नहीं सकता। देखो लिमिट x है तो यहाँ तो x लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब चूंकि रूट x है, यहाँ रूट x पहले से था ना, तो x मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करेंगे, ये तो तय बात है। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 0 हुआ तो साइन x अपॉन x का तो काम हो जाएगा, लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर ऊपर ये वाला x छलांग लगा देगा और रूट x नीचे तो है ही, है ना, तो ये वैल्यू कट के ऊपर रूट x हो जाएगा। तो बच्चा देखो अब एक चीज है कि यही पॉसिबिलिटी है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस केस में हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x और सेपरेट कर देंगे लिमिट x टेंस टू 0 रूट x, तो क्या होगा, लिमिट पुट करने पे यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ ऊपर पुट करेंगे तो रूट 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 तो फाइनाइट वैल्यू है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि बात ऐसा है कि रूट x है और यहाँ x है और कुछ ऐसा दिया ही नहीं है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अगर अगर बहुत ज्यादा होता तो देखो यहाँ पे 2 साइन x बाई 2 लिखते, cos x बाई 2 लिखते, लेकिन यहाँ x बाई 2 है ना कि रूट x है, बात को ये समझना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज किए, सिंपल है, और रूट का वैल्यू पुट किए 0 और ये तो फाइनाइट वैल्यू है, जैसे फाइनाइट हो गया लिमिट का तो काम वही था, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहता है लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन 2x प्लस 2x बटा 3x प्लस 2 tan 3x, ठीक है। अब देखो इस सवाल को बनाना है ना, तो इस सवाल को बना हमेशा देखो क्या है कि साइन और कॉस है, तो यही सोचना है आपको, लिमिट यहां पर जो वैल्यू है टेंस टू 0, साइन यहां पर जो वैल्यू है और यहां पर वैल्यू इक्वल लाना है, tan का भी वही चीज है। तो देखो यहां इसको पकड़ो, ये 2x है तो आपको 2x क्रिएट करना है तो कर दो, पहला काम वही करो, साइन 2x है ना तो 2x नीचे लिख दो, अब 2x अपने मन से लिखे तो 2x मल्टीप्लाई भी कर दो यहाँ, फिर बाद में देखना कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। नीचे भी वही काम करो, 3x है 2 tan 3x जैसे है तो 3x यहाँ लिख दो, अब नीचे लिखे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसको तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहला काम वही करो। अब इससे क्या होगा, अब देखो सॉल्व करके क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया बच्चा। अब यहां पर देखो 2x, यहां से 2x कॉमन निकल सकता था तो 2x को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा 3 साइन 2x बटा 2x प्लस 1 बचा, और नीचे 3x को कॉमन ले सकते थे तो क्या बचा 1 प्लस 2 tan 3x बटे 3x, ठीक है। अब यहाँ x x क्या हो गया, कट गया। अब सब में लिमिट लगा दो, तो देखो क्या होगा, सब में लिमिट लगाना मतलब पूरा सेपरेट हो जाता, अभी तो बताए थे कुछ क्लास पहले की लिमिट को कहीं भी जोड़ घटाओ डिवाइड सब जगह वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट कर दो तो 2/3 तो पहले ही बाहर चल जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर होगा 3 को बाहर किए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बटा 2x प्लस 1 में क्या लिमिट लगाना, लगाएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर नीचे आओ 1 हो गया प्लस 2 को बाहर करो, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बटा 3x, ठीक है, ये होगा वैल्यू। अब बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट इसको लिख देता है, इसको डायरेक्ट लिख देता है कि यहां इसका वैल्यू सर 1 और इसका वैल्यू 1, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आपको कि सबसे पहले ये सोचो कि ये वैल्यू जो है 2x है, ये वैल्यू दोनों मैच हो गया तो यहां पर क्या उसको कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, 2 से गुणा अगर हम करेंगे दोनों में तो 0 ही आएगा, तो 2x भी सेम हो गया ना। अब हम 1 लिखेंगे, ठीक है, वही चीज यहां सोचो, यहाँ की 3 से गुणा कर देंगे तो मैच कर जाएगा, हाँ। तो अब हम लोग इसको वैल्यू क्या बोले 1 और इसको भी क्या बोले 1 बोले, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2/3, और ऊपर देखो 3 जोड़ 1 हो जाएगा और नीचे 1 जोड़ 2 हो जाएगा, मतलब बचा 2/3, ऊपर 4 और नीचे 3, तो 4 दूनी 8/9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 4x माइनस cos 6x और बटे में x स्क्वायर है। अब यहां पर लगाना है, तो यहां पर अब कैसे लगाएंगे? तो देखो सीधा सा बात है कि बच्चा x टेंस टू 0, तो यहां पर ये तय बात है कि इस जगह पर 0 मतलब 1 1, ऊपर 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, लिमिट तो लगाना ही है। अब यही ना नीचे वाला ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अरे 0 आ गया, नीचे 0 नहीं आता तो काम ही बन जाता। तो नीचे वाला को हटाना है, मतलब एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैसे होगा वही हम लोग को देखना है। तो देखो बच्चा, अब यहां से हम लोग जानते हैं कि सर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है कोई कोई बुक 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और cos d सॉरी साइन d माइनस c बाई 2, इस माइनस को अंदर ले लिया तो d माइनस c बाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज तो सब कुछ बताया गया है। तो अब अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 होगा बच्चा। अब लगा दिए cos c माइनस cos d का फार्मूला, तो 2 साइन c प्लस d मतलब 4x प्लस 6x बाई 2 और साइन d माइनस c मतलब 6x माइनस 4x बाई 2 और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जैसे होगा, अब सॉल्यूशन बताओ इसका क्या होगा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 यहां हो जाएगा साइन 6 4 10 होता है तो 5x हो जाएगा और यहां 6 में से 4 गया तो 2, तो यहां पर x बचेगा और बटे में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x साइन x और बटे एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो, अरे यहां पर जो हम लोग लाते हैं, हम लोग क्या लाते हैं, लिमिट, यहां पर जो वैल्यू 0 साइन के साथ जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे होना चाहिए। अरे यहां पर 5x का डिमांड है और यहां पर x का डिमांड है 1 लाने के लिए, तो कर देते हैं ना, करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। इसको क्या वैल्यू है, 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x और साइन x और बाई एक्स स्क्वायर, यही था ना। हाँ जी यही था, चलो आओ। तो देखो यहां पर क्या कर लेंगे, 2 लिमिट x टेंस टू 0, जिसको जो देना है वो कर लो। मतलब साइन 5x को 5x चाहिए था, दे दिए सर, मतलब क्या है, गुणा भी करना पड़ेगा। अच्छा, फिर साइन x को x चाहिए था सर, गुणा भी करना पड़ेगा, लो भाई कर दिए, और बटे में एक्स स्क्वायर। अच्छा ये गुणा है ना, कंफ्यूज मत होना कि x ही है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा है, दे दिए। अब जैसे दिए तो x और इससे खत्म कहानी, 5 को बाहर किए तो 10 हो गया हो। अब लिमिट हम लगा देंगे x टेंस टू 0, सेपरेट कर देंगे, साइन 5x और बटे में 5x और गुना लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x। ठीक है, अब यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो वैल्यू 10 गुना 1 गुना 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। लो भाई, इतना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब फॉर्मूला भी पता अगर है तो अपना काम तो बन जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos पाई x और बटे tan स्क्वायर पाई x। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। देखो अगर ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो वहां भी 0 आ जाएगा, और यहां पुट करेंगे तो यहां भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो, जो पॉसिबिलिटी है वो करो। पहले हम लोग पढ़े हैं सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ना, अभी जस्ट बताए थे। मतलब 1 माइनस अगर कॉस थीटा का बात करें तो होगा 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2, मतलब जस्ट इसका हाफ। तो अगर इस क्वेश्चन में इसको हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। होगा कि नहीं? होगा भाई। और बट्टे में क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर पाई एक्स। बस यहीं तक तो अपना काम था। उसके बाद सबको जिसको जो चाहिए वो दो, मतलब ये 2 को बाहर किए, लिमिट x टेंस टू 0 हुआ बच्चा। साइन देखो, साइन स्क्वायर का मतलब ये हुआ ना कि यहां साइन पाई एक्स बाई 2 है और उसका होल स्क्वायर है, तो इसको क्या चाहिए था? पाई एक्स बाई 2 चाहिए था। अगर इसको पाई एक्स बाई 2 दिए हैं, इसका मतलब है कि हमको पाई एक्स बाई 2 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। अच्छा बटा, अच्छा अब ये सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0, सेम चीज कि tan पाई एक्स यहां पर है, अब इसको पाई एक्स चाहिए, यहां पर होल स्क्वायर है, क्योंकि पाई एक्स दिए हैं तो पाई एक्स गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझना। अब निकालो वैल्यू। तो देखो बच्चा, 2 बाहर गया, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे हैं ना, ऐसे क्या होगा, बहुत लंबा चल जाएगा। अब देखो लिमिट जैसे अंदर घुसाएंगे, पाई एक्स बाई 2, पाई बाई 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और इसमें पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा? पाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा ना। देखो यहाँ पर ये अंदर है, होल स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा? देखो पाई एक्स है, पाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या है? क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा भाई? तो 2 इंटू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो काम तमाम, 2 एका 2 दूनी क्या आ गया? 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब पीछे से अगर थोड़ा थोड़ा आप नहीं समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से, तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्लो मोशन में देख लो, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। पिछला चीज को क्लियर करके रखो, बार बार बोल रहे हैं। अब मान लो लिमिट है बाबू, अब लिमिट में आप फंस रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में, तो वैसे में कैसे काम चलेगा? आप लिमिट के कॉन्सेप्ट में अगर फंसते तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप फंस रहे ट्रिग्नोमेट्री में ही तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस a प्लस साइन x माइनस a और बटे में x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो नीचे तो ये 0 कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस x को किसी को तो देना होगा। ठीक है, तो कैसे देंगे ये समझना है। हम लोग जानते हैं, सिंस सर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। हाँ जी होता है। तो अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे ना, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन, यहां होगा x प्लस ए, एक्स माइनस ए बटा 2, हाँ जी होगा, c प्लस डी है, और यहां कॉस x प्लस ए, अब माइनस लगा बच्चा, तो माइनस लगा तो बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो माइनस तो x माइनस ए के साथ लगेगा, तो यहां माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 बाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ जी होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 हुआ सर, ये a कट गया और 2x से 2 कट गया, तो यहां सर साइन x बचा। ठीक है, कॉस, यहां से सर x कट गया तो यहां 2a, तो 2 कटा तो a बच गया सर, अब बटे में x है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना सर। अब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0 कॉस a। ठीक है, तो यहां वैल्यू 1 हो गया, इस जगह तो 1 हो गया। अब बच्चा देखो क्या करता है, इस a में भी पुट करने लगता है। अरे a तो कांस्टेंट है, देखो वेरिएबल कौन है? x है वेरिएबल, x के बदले पुट करना है ना 0। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, a में पुट करने लगता है। a में काहे कर रहा है भाई? जो वेरिएबल है उसको ना, जो वेरिएबल है उसमें ना वैल्यू पुट करोगे। जब बोल रहा है कि भाई x है वेरिएबल, तो यहां x के बदले पुट करो, और जब वो रहेगा ही नहीं, तो फिर उसके बाद क्या करना?
उसके बाद डायरेक्ट वो उसको कांस्टेंट ट्रीट करो, तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो cos a हो जाएगा, और cos a ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वही बात हो गया, दो भाई है, उसमें बड़ा भाई अच्छा है, दूसरा भाई बड़ा शैतान है, तो जब शैतान चला गया, जब शैतान नहीं है, तब बड़ा भाई को गरियाया जा रहा है, अरे भाई मेरे ये नहीं करना है, जब छोटका रहेगा, बदमाश रहेगा, तब ना गरियाना है। इस तरीके से समझना है। कुल मिला के यह है कि जो वेरिएबल है उस पर काम करना है हमको। तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि ए वैल्यू है, ए में ही 0 पुट कर देगा, cos 0 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ऐसे करके लिख देता है 1, वही गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि लिमिट किसका है, x का है, तो वेरिएबल सिर्फ x रहेगा, बाकी कौन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सबको बाहर सल्टाते जाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को बना लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। आज की क्लास को इतना ही हम लोग रखते हैं। थैंक यू।